बच्चों में अग्निमांद की समस्या यानी भूख नहीं लगने की समस्या ये काफ़ी कॉमन समस्या है। और इस समस्या का हम निदान कर सकते हैं कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख कर के। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों में भूख नहीं लगने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है विबंध। विबंध यानी बच्चे का पेट साफ नहीं होना। और यदि बच्चे का पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसके कारण से उसका पेट में आधमान रहेगा, पेट फूला हुआ रहेगा, बच्चा गैस पास नहीं कर पाएगा और इस कारण से ऑटोमेटिकली बच्चे की भूख कम होगी। इसके लिए हमने कुछ किशमिश, मुनक्का इनको भोजन में इंक्लूड कर देना है। 2 सुबह 2 शाम किशमिश दे सकते हैं। भोजन में फल, सलाद इत्यादि बढ़ाएं। फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों को लेना है। ऐसे भोजन को लेना है जिससे हमारा पेट साफ हो। नंबर 2, भोजन में समय का विशेष महत्व रहता है। अतः बच्चे जब रात को सो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने रात में जो भोजन देते हैं हम उनको, वो हल्का भोजन ही दिया जाता है। और उसके पश्चात जब वो 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद सुबह बच्चे उठते हैं एक अच्छी भरपूर नींद लेने के बाद, तो फिर उन बच्चों को जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है वो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा क्वालिटीफुल ज़्यादा होना चाहिए। उसमें हल्का सा हल्का भी होना चाहिए, वो सुपाच्य भी होना चाहिए। वो जैसे दलिया, खिचड़ी, उपमा इत्यादि को हम या तो मीठा भी बना सकते हैं या नमकीन भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा घी इत्यादि की मात्रा का प्रयोग करके, समुचित मात्रा का प्रयोग करके उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। और उसको बढ़ाने के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर कुछ एक ड्राई फ्रूट्स को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हम ब्रेकफास्ट देते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ा जाता है। और जिसके कारण से जब लंच का समय आता है तो उस समय उनको भूख और अच्छी और खुल करके लग आती है। अतः ब्रेकफास्ट देना ज़रूरी है। कुछ जो गार्जियन हैं वो ब्रेकफास्ट के समय पर चाय, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, कुकीज़ इत्यादि पदार्थों का प्रयोग करते हैं। और इन पदार्थों के प्रयोग से उनको उनको और अग्निमांद हो जाता है, उनकी भूख और मर जाती है। अतः मैं आपको बोलूँगा कि इस प्रकार के ब्रेकफास्ट का प्रयोग बच्चों को बिल्कुल भी ना करें। ये उनकी भूख को कम करता है। फिर दूसरे नंबर पर जब लंच का समय आता है तो उस समय उनको भूख पूरी नहीं लगती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम समय का ध्यान रखते हुए, एक समय का क्रम बनाते हुए हम बच्चों को ब्रेकफास्ट देंगे। और उसी समय के क्रम में हमने रोज़ वो लय बनानी है कि उसी समय के क्रम में हम लंच का भी प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात विषय आता है कि कहीं बच्चे को कृमि की समस्या तो नहीं है। यदि कृमि की समस्या है, बच्चे को पेट में दर्द होता है, खासतौर पर रात के समय उसको चून्ने इत्यादि काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कृमिनाशक औषधियों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। आजकल बच्चों में भूख नहीं लगने का एक मुख्य कारण है बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं और उनकी आउटडोर एक्टिविटी शून्य के बराबर रहती है। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि यदि आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी, यदि बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा, तो ये निश्चित है कि उसको अग्निमांद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करें कि नहाने के पहले बच्चे का कम से कम 10 से 15 मिनट की मालिश, या समय को यदि ना भी माने तो हमने ये ध्यान देना है कि मालिश के बाद बच्चे का या तो उसकी बगल में एक्जिला पर या उसके माथे पर पसीना आ जाए, इस प्रकार का नरम हाथों से गुनगुने तेल से ऐसी मालिश करनी है। और इस प्रकार उसको मालिश करने के बाद ही स्नान कराना है। मालिश बच्चों की भूख के लिए एक बहुत ही लाभकारी दिनचर्या में प्रयोग किया जाने वाला एक विषय है। अतः बच्चों की मालिश जरूर करें। और दूसरा, उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें। दिन भर यदि वो मोबाइल देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी अग्नि कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में दूध का प्रयोग करते हैं। भोजन में सबसे पहले, कुछ भी खाने के पहले ही वो दूध का प्रयोग कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से दूध का बहुत ज़्यादा प्रयोग, खास तौर पर 2 साल से बड़े बच्चों को दूध का ज़्यादा प्रयोग ना करें। और दूध का प्रयोग कुछ भोजन देने के बाद ही करें।
अन्यथा यह दूध भी अग्निमांद का कारण बनता है। पहले भरपेट भोजन करें, जो भी खाना है उसको खाएं, उसके पश्चात ही उसको दूध को पिलाएं। इसके बाद कुछ एक प्रयोग, तो एक प्रयोग है जो कि अग्निमांद में भूख कम होने पर बच्चे की किया जा सकता है। उसमें यह है कि किशमिश या जिसको कि हम सामान्य भाषा में मुनक्का भी बोलते हैं, तो मुनक्के को थोड़ा सा घी और काले नमक में फ्राई करके हम 2 सुबह और 2 शाम को यदि दें, ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है। भोजन में उसके चिप्स, कुरकुरे, कुकीज़, तले हुए पदार्थ, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि जो भांति भांति के पदार्थ मार्केट में आते हैं, उनके स्थान पर यदि हम उसको योगर्ट यानी थोड़ा सा फ्रेश जो दही है उसका प्रयोग यदि कराते हैं, फ्रेश पनीर का प्रयोग कराते हैं, और इसके साथ साथ जो मसाले युक्त, जो विभिन्न प्रकार के मसाले रहते हैं उनसे युक्त पाउडर को यदि उसके ब्रेकफास्ट या लंच या दाल वगैरह में छिड़क करके, पराठे में लगा करके इस प्रकार से देते हैं, और तो इसमें जो गए हुए जो पदार्थ होते हैं वो भी बच्चे की अग्नि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि समय का ध्यान रखते हुए बालकों का उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से भोजन की दृष्टि से उनको भूख कम होने की जो समस्या है वो नहीं होती है। धन्यवाद।